नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नई कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे ज़िंदगी में हमारे जितने भी बुज़ुर्ग आदमी रहते हैं, हमारे दादा, नाना, ये क्या पे हमारे चाचा, पापा लोग जो उन जिनका एज हो चुका है, उनके लिए उनके जीवन में एक ही कंडीशन सब बचा रह गया। वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे लिए अभी मौत ही मुक्ति है। हम अगर मर जाएँगे यहाँ पे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। एक्चुअली अगर मौत ही मुक्ति है तो जिंदा रहने का फायदा क्या है? क्योंकि किसी भी इंसान अपने जिंदगी से इतना बदतर इतना इतना एक्सपेक्टेशन हारा चुका है, उसको सिर्फ मौत ही चाहिए जिंदगी में। लेकिन ये जो मौत ही मुक्ति हम बोलते हैं, सपोज आज कोई बड़ा आदमी मर गया या फिर कोई भी मर गया, हमने बायो में लिख देते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिख देते हैं रेस्ट इन पीस। एक्चुअली ये रेस्ट इन पीस मतलब क्या होता है? आपके आत्मा को शांति मिले, उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसे कुछ मतलब निकालते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या सब आत्मा को शांति मिलते हैं? अगर सब आत्मा को शांति मिलता है तो ये आत्मा कहाँ से आता है? ये भूत प्रेत कहाँ से आता है? क्योंकि उनको आत्मा को शांति नहीं मिलता। और हम ये मानते हैं कि अगर इंसिडेंटल डेथ हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो तो उस आत्मा को कभी शांति नहीं मिलता। आज की कहानी इसी टॉपिक पर बना हुआ है। एक कहानी मेरे को शेयर किया गीता माइती बोल के एक औरत ने, एक महिला ने, जिनके साथ मतलब बाई एनी चांस मेरा कांटेक्ट हो चुका था और मेरे एक दोस्त ने नंबर दिया था कि इनके पास कुछ ऐसे कहानी है, तो शेयर करेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये कहानी है दो लड़के की। गीता जी की एक भाई हुआ करती थी, राकेश। गीता जी की जो भाई थी वो राकेश एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था। क्रिकेटर मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं, जैसे हमारे गांव वगैरह में क्रिकेट होता है ना, टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, वो टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट अच्छा खेलता था बंदा। और राकेश का एक टीम था, टीम में समीर, सिद्धार्थ ऐसे बंदे थे। तो उनका एक टूर्नामेंट था, हमारे यहाँ पे एक जगह है वेस्ट बंगाल में, बीरभूम नाम का, वहाँ पे एक टूर्नामेंट था। तो उन लोगों ने सोचा कि क्रिकेट टूर्नामेंट है, हमारा एक टीम देते हैं तो हम वहाँ पे क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो वो लोग बीरभूम में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए गए। उनका पहला जो मैच था ग्रुप स्टेज का, वो मैच था शाम के 2 बजे। डेट था 13 नवंबर 2016। तो उन्होंने उस दिन में अपना टीम दिया था, उस दिन उनका मैच था, पहला मैच खेलने गया। पहला मैच वो लोग बहुत अच्छे से जीत गए। एंड उनका जो नेक्स्ट मैच था, मतलब उनका जो क्वार्टर फाइनल मैच था, 16 टीमों का मैच था, जो क्वार्टर फाइनल मैच था, वो क्वार्टर फाइनल मैच था दूसरा दिन की सुबह। तो उनको वहाँ पे रहना था। उनके घर से बीरभूम करीब 100 किलोमीटर दूरी पे था। वो लोग गाड़ी भाड़ा बुक करके गए थे, तो गाड़ी वाड़ी बुक करके वहीं पे रह गए। सोचे कि यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहने के बाद हम दूसरे दिन मैच खेलेंगे। उनके साथ वही जो दिन उन्होंने रहे, वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ जहाँ पे शायद उनकी जिंदगी में एक सोच आ चुकी थी कि अगर मौत ही मुक्ति है तो मौत के बाद मुक्ति कैसे मिलता है? बिकॉज मौत के बाद मुक्ति मिल जाता है तो ये आत्मा कहाँ से आता है? बिकॉज उनके साथ कुछ ऐसे हादसे वहाँ पे हुए थे। तो जो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था जहाँ पे मैच था, जिस क्रिकेट ग्राउंड पे मैच था, वहाँ से वो गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था। अचानक सिद्धार्थ देखा कि रास्ते में एक होटल है और उनके आते आते करीब 10:30-11 बज चुके थे। तो होटल में वो सोचते, उसके टीम में जितने भी प्लेयर्स थे, 6-7 बंदे थे उस गाड़ी में, तो बोले सोचा कि चल यहाँ पे खा लेते, यहाँ पे खाना वाना खा के हम जाएंगे, ठीक है। तो वो जब खाना खाने गए, सिद्धार्थ, राकेश, समीर, सुमन, ऐसे बहुत सारे बंदे थे, जब खाना खा रहे थे, देन अचानक वहाँ का जो होटल का जो लोड सेटिंग मतलब गांव का होटल है, तो लोड सेटिंग आ चुका था और सडनली लाइट जा चुका था। तब बज रहे थे 11:25। तो जब लाइट जा चुका था तो सिद्धार्थ को देखा कि रोड के साइड पे जहाँ पे उसका गाड़ी है, वहाँ पे एक बच्ची रो रही है। एंड सिद्धार्थ समीर को बोलता है, अबे बहन देख, वहाँ पे लड़की रो रही है, लड़की रो रही है यार। समीर बोला, कहा दिखा? अबे वो देख, बच्चा बच्चा रो रहा है हमारे गाड़ी के सामने। राकेश भी देखा। राकेश बोला, अबे बच्ची रो रही है तो तुम भोसड़ी वाले यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? सॉरी फॉर द लैंग्वेज। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे दोस्त में बात जब होता है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ उसको लेके आओ, बच्ची हो क्यों रो रहा है देखो। तो समीर और सिद्धार्थ गए, अपना फोन के मोबाइल फ्लैश जला के वहाँ पे जाके बच्ची के पास गए। बच्ची के पास जाके समीर पूछा, बच्ची बहन तू रो क्यों रही है? भैया मेरा मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ, मेरा घर नहीं मिल रहा, मेरा घर उस साइड पे है। उस साइड मीन्स उनके एक लेफ्ट साइड पे एक जंगल था, जंगल के साइड से एक रास्ता था, वहाँ पे एक स्लम है, एक बस्ती था। जैसे बाद में उनको होटल के मैनेजर ने बताया, वहाँ पे एक बस्ती है, बस्ती में वो लड़की का घर है। वो वहाँ से कैसे आई पता नहीं, बट ये लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, इनको लगा बच्ची आ चुकी है। तो समीर ने बोला कि अरे यार छोड़, इसको हम छोड़ के आएंगे, पहले एक काम करते हैं, बच्ची रो रही है, इसको भूख भूख लगी होगी, इसको यहाँ पे होटल में कुछ खिला देते हैं, खिलाने के बाद हम इसको छोड़ के आएंगे। तो ऐसा सिद्धार्थ बोला कि अच्छा आइडिया है भाई, लड़की को खिलाना चाहिए, बहन है। तो वो लोग होटल पे लेके गए, बच्ची अच्छे से खाना वाना खाई। देन सिद्धार्थ, राकेश, समीर, तीन बंदे बोले बाकी सब बंदे को कि तुम लोग होटल में रुको, हम
इस लड़की को छोड़ के आते हैं। तो वो अपना गाड़ी लिया, उस रास्ते की ओर से चल पड़े। रास्ते पे वो लोग जा रहे थे, करीब 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद समीर को ये ख्याल आया। समीर सिद्धार्थ को बोला, बे भाई तेरे को नहीं लग रहा है कि ये जगह थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि कोई घर वर नहीं दिख रहा है, पेड़ पौधों से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि गाँव का इलाका था। सिद्धार्थ बोल रहा है, हाँ भाई ये तो सही है, ये तो सही है, साला जगह तो बहुत ही खौफनाक लग रहा है। बहन जो ये लड़की का घर कहाँ पे है? अरे बहन तेरा घर कितना दूर होगा? आप बच्ची बहुत ही छोटा था, 7-8 साल का होगा। भैया मेरा घर मेरे को पता नहीं, वो सामने एक बस्ती, उस आंटी ने बोला ना, जो होटल का मालिक थी, एक लड़की थी, उसने बोला ना वहाँ पे होगा। अबे राकेश बोला, अबे तुम चलो ना, बकचोदी बंद करो, तुम गाड़ी चलाते रहो, गाड़ी चलाने के बाद तो मिल जाएगा। देन अचानक वो लोग एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो जंगल को पार करके आए। जंगल के पार करने के बाद एकदम फ्रंट पे एक घर मिला उनको। बस्ती जब स्टार्ट होता है फ्रंट पे एक घर था, वो मतलब कच्चा पक्का बाड़ी, मतलब कुछ हिस्सा उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो प्लास्टर्ड मरा हुआ, जो पक्का बाड़ी होता है ना, मतलब पाकार घर हम बोलते हैं बंगाली में, और कच्चा बाड़ी मतलब मिट्टी का बाड़ी है। मिट्टी का जो घर के अंदर का जो नीचे का सीन है वो मिट्टी का बना हुआ है, ऊपर वाला पक्का बना हुआ है। तो वहाँ पे अंदर के लड़की बोला, ये मेरा घर है भैया लोग, यहाँ पे चलो। तो लड़की को लेके वो तीनों घर के अंदर घुसे। घर के अंदर जब घुसे तो उसकी जो बच्ची की माँ थी, माँ मीन्स ऐसी माँ मेरे को पता नहीं, कि जो कहानी में बोला मैंने, जो बोल रहा हूँ ऐसा पता नहीं ऐसे माँ होती कि नहीं। वो माँ बच्ची को देख के मतलब उसका मतलब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था कि बच्ची इतना टाइम से घर पे नहीं थी, गायब हो चुकी थी, बच्ची को कोई लेके आया। सी वॉज नॉट एक्साइटेड एट ऑल। उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा क्रोधित था। वो औरत और भी क्रोधित थी कि उसकी बच्ची वापस घर आई है। अबे तब उस औरत ने अपनी बच्ची को अपने मतलब बाहों में उठाया, बाहों में उठा के घर के अंदर लेके गया, और उन तीनों को बोला, आप भैया लोग आप बैठिए, हम थोड़े से घर के अंदर से आए। तो उसी दौरान उस औरत घर के अंदर गई, घर के अंदर जाके अपने पतिदेव को भेजा, पतिदेव इनके साथ बात करते रहे। उसी दौरान वो चाय वाय बनाई और लेके आए इनके लिए। एंड इसी दौरान सिद्धार्थ को टॉयलेट आया। सिद्धार्थ सोचा कि भाई, हम उस अंकल से पूछा कि अंकल जी टॉयलेट कहाँ पे आपके घर के? तो अंकल ने निशाना दिखाया कि पीछे की साइड गली है, वहाँ पे एक टॉयलेट है, वहाँ चला जाओ। तो सिद्धार्थ वहाँ पे गया। सिद्धार्थ जब उधर जा रहा था, यहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ वो भूलेगा नहीं। वो जब टॉयलेट की ओर जा रहा था, वो जब खिड़की से झांका, उसी घर के अंदर उस औरत ने बच्ची को लेके गया था। वो जब घर के अंदर गया, मतलब अगर आपके आंखों के सामने कुछ ऐसा हो जाए आप क्या फील करोगे पता नहीं। वो जब देखा, मतलब वो जो औरत थी, वो जो बच्ची लड़की थी, उनके घर पे एक बिस्तर था, एक खटिया था। खटिया रहने के बाद भी उसको ऐसे लगा कि घर के जो छत होता है ना, छत की तरफ, वो छत के ऊपर बैलेंस करके वो दोनों बैठा हुआ है। माँ कसम, ऐसा देखा सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ देखने के बाद तो भवा जगह रह गया। वो ऐसा भवा जगह हो गया, मैं जो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। भाई मैं अब जहाँ पे खड़ा हुआ, मेरे को भी डर लग रहा है। 10 बज चुके हैं कहानी बताते हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब ऐसा देखा, वो कुछ भी करके अपना सुसु वुसु करके वापस घर के अंदर आया। घर के अंदर आके समीर को, राकेश को बोलने की कोशिश कर रहा है, ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, ये कुछ गलत है भाई, कुछ गलत है भाई, कुछ गलत है। अरे क्या गलत है? उस दौरान वो आदमी जो बैठा हुआ था वो कहीं गया था, अंदर गया था उसकी बीवी के पास, बेटी के पास भाई। और उधर उसकी बेटी जो बच्चे को हम लेके आए, वो बिस्तर पे बैठी नहीं थी भाई, ऊपर फ्लोर की साइड पे बैठा हुआ था। अबे ये पगला गया, अबे सटिया गया है, अबे ये इसको, अबे राकेश इसको कुछ समझा बे, ये दारू वारू पी के आया शायद से। भाई कसम बता रहा हूँ भाई, कुछ गलत है, चल यहाँ से निकलते हैं। अबे चाय तो पी ले, तेरा चाय पड़ा हुआ है, चाय तो पी ले, समीर ने बोला। चाय तो पी ले, चाय पीने के बाद निकल जाएंगे भाई, वो औरत चाय बना के दिया है भाई, कुछ गलत है भाई, कुछ गलत है। इसी दौरान समीर को एक कॉल आया, समोस उसके घर से, शायद जो होटल में जो लड़के बैठे हुए थे वहां से कॉल आया। तो समीर बोला, तू लोग चाय वाय पी, मैं बाहर से कॉल करके आया। अरे कोइंसिडेंटली, मतलब पता नहीं कि चीजें बार बार क्यों होता है, जब किसी हॉरर ट्रेजेडी, हॉरर कहानी, हॉरर जगह पे आप पहुंच जाते हैं, कहानी क्यों रिपीट होता है पता नहीं। समीर उसी जगह पे गया जहाँ पे वो बच्चा सुसु करने गया था, मतलब सीधा सुसु करने गया था, वहां पे गया। अब समीर ने जो देखा, उसका वो पूरा बहुत चक्कर रह गया बेंचो। वो जहाँ पे वहां पे जब गया, वो देखा कि वो जो औरत थी, वो जो बच्ची थी, वो औरत उस बच्ची का गला दबा रही है। वो औरत उस बच्ची का गला दबा रही है।
और वो देख के मतलब समीर इंस्टेंट फोन वोन छोड़ के घर के अंदर से जाके उस दरवाजा लगा हुआ था, अंदर से दरवाजा पे जाके धक्का मारा। अरे अरे आंटी आंटी मत करिए ऐसा, आंटी मत करिए ऐसा, बच्ची है वो मर जाएगा, आंटी मत करिए ऐसा, अब दरवाजा खोलिए आंटी। राकेश और सिद्धार्थ देख के बोला क्या हुआ रे भाई, क्या? राकेश बोला, सिद्धार्थ उस टाइम डरा हुआ था। राकेश बोला क्या हुआ? बोला भाई वो बच्ची का गला दबा रही उसके मामा। राकेश बोला भाई भाई अबे दरवाजा तोड़ दे यार, अगर ऐसा हो रहा है दरवाजा तोड़ दे। अबे अंकल को बुला, अंकल को बुला। अबे अंकल तो घर के अंदर ही है, वो देख रहे हैं सब बैठ के। पहले पहले दरवाजा खोल यार, दरवाजा। अबे आंटी दरवाजा खोलिए, बच्ची है यार, वो डर डर के कहीं चला गया था शायद, खेलते कूदते वहां पे चला गया, तो उसको मत मारिए, उसका गला मत भाई, मर जाएगा। ये सब बकलाल हालत होने के बाद, करीब 5 मिनट तक दरवाजे पे धक्का मारता गया समीर। कोई रिस्पॉन्स नहीं था अंदर से। सिद्धार्थ इसी दौरान बोला भाई यहाँ से चलते हैं यार, ये जगह सेफ नहीं है हम लोगों के लिए, हम कहीं बुरा फंस गए हैं यार, हम कहीं बुरा फंस गए। सिद्धार्थ बोला भाई तुम लोगों को ये गलत नहीं लगता? रात के 11 बजे एक छोटी बच्ची उस रास्ते पे, जहाँ पे एक ही होटल है, उस रास्ते पे खेल रही थी। छोटी बच्ची, उसके मम्मी पापा इतने केयरलेस हो सकते हैं कि एक बच्ची इतना बड़ा जंगल कूद के पार करके हमारे गाड़ी के पास जाके वहाँ पे खेल रही थी, हम उसको उठा के यहाँ पे लाए। हम 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 पागल है भाई, एक बच्ची वहाँ पे कैसे आ सकती है इतनी रात को? अब मैं जब बाहर टॉयलेट पे गया, मैं देखा उस बच्ची और उसकी माँ फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है। तू जब दिखा तो इसकी माँ उसका गला दबा रही है। भाई तुम लोगों को लगता नहीं कि कुछ गलत है, हम लोगों के साथ कुछ गलत सीन है? अब राकेश के दिमाग राकेश ने हो जा, भाई तू जितना भी बात बोला उसमें तो थोड़ा इतू भर भी लॉजिक नहीं है, लेकिन तेरा इस बात पे लॉजिक है कि बच्ची लड़की इतना बड़ा जंगल पार करके वहां पे गई। सिद्धार्थ बोला भाई सब बकचोदी बंद कर, यहाँ से चल यार, यार कुछ सेफ नहीं है यार, कल मैच भी है, यहाँ से चल यार, वो लोग वेट कर रहे हैं। इसी दौरान जो दरवाजा पे अभी तक धक्का मारा था समीर वो सुन के चौंक गया। समीर को लगा कि हाँ जो सिद्धार्थ बोल रहा है उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक है, और वो जो देखा उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब हॉरिफाइड सिचुएशन था, क्योंकि ऐसा कुछ वो लोग देख रहे थे जो शायद एक, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं एक छल। दैट वाज अ डिप्राइव थिंग, मतलब आपके आंखों के सामने हो रहा है, शायद वो एक्चुअली हो नहीं रहा है, आप कुछ और देख रहे हो, मतलब आपको शायद कोई हिप्नोटाइज करके रखा है, ऐसा सीन है। तो इसी दौरान समीर उस दरवाजा से बस हटा था, वो आ रहा था सिद्धार्थ और राकेश की तरफ। अचानक दरवाजा खुल गया। दरवाजा जब खुला, वो इंसान जो घर के अंदर था वो अब इंसान नहीं था। अब मानोगे या ना पता नहीं, वो अब इंसान नहीं था, वो कुछ ऐसा बन गया था जो देख के एक आदमी, एक मतलब चलता फिरता जिंदा इंसान डर के मारे वहां पे पैंट पे पेशाब कर दे, ऐसा हालत बन चुका था। वो जो इंसान घर के अंदर सुस्त सबुल रूप पे घर के अंदर गया, वो इंसान जब बाहर आया उसके दोनों हाथ गायब थे। उसका सिर्फ बॉडी चल रहा था, उसका सर जो था, मतलब वो जो पीछे की साइड, मतलब वो समीर को दिख रहा था, मतलब फ्रंट की साइड जो सिद्धार्थ और राकेश बैठे हुए थे उनकी तरफ नहीं रहता, समीर की तरफ दिख रहा था। ये देखने के बाद सिद्धार्थ, राकेश, समीर इतना ज्यादा डर गए थे, उनको यही ख्याल नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ चुके हैं। अब इसी दौरान राकेश जो था ना, राकेश थोड़ा सा सेंसिबल लड़का था, और थोड़ा सा गीता दी का जो मतलब भाई था राकेश, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लड़का है जिसको मतलब कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में वो पड़ जाता है, तो उसके पास कुछ ऐसे तरकीब होते थे, वो क्रिकेट का मैच हो कहीं और भी हो, वो ऐसा कुछ करके निकल जाता था। तो उसने क्या किया, बाहर की साइड गया। वो जब बाहर की साइड गया जहाँ पे पूरा बस्ती होना चाहिए था, क्योंकि उस होटल के मालिक के अनुसार पूरा जो बस्ती होना चाहिए था वहाँ पे कोई बस्ती नहीं था, वो एक ही इकलौता घर था। और लोग जो गाड़ी लेके आए थे वो गाड़ी मिसिंग था। मैं जितना ट्रेजेडिकल आपको बता रहा हूँ उतना हादसा उनके साथ हुआ था। अब राकेश ने क्या किया,
राकेश ने सोचा कि मैं अपने उन दोस्तों को फोन करता हूँ, बिकॉज ये तीनों तो यहाँ पे फंस चुके थे। उन दोस्तों को फोन करता हूँ जो होटल पे थे। होटल पे जब फोन किया, उनका एक दोस्त था सुमन बोल के, तो उसको जब फोन किया, सुमन फोन पकड़ा। सुमन फोन जब पकड़ा वो बिल्कुल डरा हुआ था। भाई भाई, तुम लोग जिस बच्ची को लेके वहां पे गए वो बच्ची यहाँ पे है हमारे पास, सुमन ऐसा बोला। राकेश बोला बच्ची तो यहाँ पे है उसकी मम्मी के साथ, उसके पापा के साथ। बोला नहीं, यहाँ पे बैठी हुई है और हंस रही है हमको देख के, और पिछले आधे घंटे से ऐसा कुछ चल रहा है तो मानोगे नहीं। इस कहानी का खात्मा ऐसे था। सुमन, राकेश, सिद्धार्थ, समीर, भुवन और सुनील उस क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के चक्कर में ऐसे एक भूल भुलैया, ऐसे एक छलावे के अंदर फंस चुके थे जहाँ पे उनको ये पता नहीं था वो कहाँ से निकलेंगे। क्योंकि जिस होटल में वो खाना खा रहे थे उससे लेके उस बस्ती तक जितनी भी जगह थी, बाद में ये पता चला, उन लोग जब क्वेश्चन मार्क किया कि वहाँ पे ऐसा कोई होटल नहीं है और वहाँ पे कोई ऐसा बस्ती नहीं था। हाँ, पहले के टाइम हुआ करता था, लेकिन अभी वहाँ पे कोई होटल भी नहीं था, बस्ती भी नहीं था। तो वो लोग ऐसे फंसे क्यों? वो लोग इसीलिए फंसे बिकॉज एक कहावत थी उस गांव में, बीरभूम के उस गांव में, कि जो भूखा इंसान होता है, उस भूखे इंसान को एक होटल दिखता है, और उस होटल में अगर उस भूखा इंसान घुस जाता है तो उसको एक बच्ची भी दिखती है, और वो बच्ची हमेशा ये बोलती है कि मेरे को मेरा घर छोड़ के आ जाओ। जब घर जाते थे कोई छोड़ने के लिए, वो वापस नहीं आता था। अब ये आपको जानने के लिए अब हैसियत से पूछे रहे होंगे कि राकेश, सिद्धार्थ और समीर का क्या हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं, राकेश, सिद्धार्थ, समीर वहाँ से जिंदा बच पाए थे। उनको ये पता नहीं आज तक कि वो लोग कैसे जिंदा बच पाए थे, बिकॉज राकेश से उसका दीदी बहन गीता दी जब पूछता है कहानी, बोला कि समीर ने कुछ ऐसा किया था वहाँ पे कि आपने जो बाल थे, बाल उस जो औरत की बाल थी, वो बाल उसने काट दिया था। उस बाल काटने की वजह से क्या हुआ उसको पता नहीं क्या हुआ, औरत की शक्तियाँ चली गई थी, तो औरत वहाँ पे ही बेबस हो चुका था, और वो जो घर था वो घर निमेष में गायब हो चुका था। अब ये कहानी मेरे को कहाँ पे सबसे बड़ा डाउट पैदा करता है पता है? कि अगर कोई इंसान छलावे के अंदर पहुंचता है, एक इंसान फंस सकता है, 2 इंसान फंस सकता है, एक साथ एक टीम के 8-9 प्लेयर्स कैसे एक ही इंसिडेंट में फंस सकते हैं। अब जो राकेश से मैं पर्सनली बात किया हूँ, गीता दी जब मेरे को फोन किया था पर्सनली बात किया राकेश से। राकेश बोला भाई मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, मेरे लाइफ का मैंने जितने भी कुछ सीनें देखी अभी तक जिंदगी में, मेरे को ये पता नहीं चलता कि मैं उस जगह से निकला कैसा था। नाइदर समीर और सिद्धार्थ को पता है उस जगह से निकले कैसे थे। सुमन और मेरे जो बाकी अन्य दोस्त थे जो होटल में फंसे हुए थे, वो भी कैसे पता नहीं निकले थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ था कि हम लोग नेक्स्ट दिन क्रिकेट मैच खेले और हम वो टूर्नामेंट जीते भी। लेकिन वो सबसे बड़ा ट्रेजिडिकल इंसिडेंट हमारे लाइफ का है कि वो कुछ छलावा था या फिर हमारा कुछ सपना था। तो मेरे हिसाब से वो दोस्तों ये सपना नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो शायद हम लोगों के जिंदगी का पार्ट है। आपको मैं ये बताता चलूं, वो जो बच्ची थी, वो बच्ची का मौत हो चुका था आज से करीब 25-30 साल पहले। 2024 1998 1997 पे उस बीरभूम की उस जगह पे एक हादसा हुआ था। हादसा क्या था कि किसी ने इनोसेंट ट्राइब के किसी जंगल के शिकारी, हुआ पे जो जंगल था, जंगल के शिकारी लोग वहाँ पे आए थे। शिकार करने के चक्कर में क्या हुआ था, वो बच्ची अपने घर पे खेल रही थी, घर के बाहर खेल रही थी। उसके साथ 2-3 और बच्चे थे। वहाँ पे एक बस्ती हुआ करता था। तो जो बच्ची जब खेल रही थी, वो जो शिकारी लोग आए थे, सामा उस शिकारी का जब गोली मारा, बिकॉज वहाँ पे उस जगह पे बहुत सारे हिरण मिलते थे, तो जब गोली चलाया मारने के लिए, तो एक्सीडेंटली वो गोली उस बच्ची को लगी थी और बच्ची वहाँ पे मर चुका था। और वो हादसा ना सह कर पाए, उसके मम्मी पापा भी वहाँ पे सुसाइड कर लिया था, ऐसा माना जाता है। और उसी दिन के बाद
उस गांव में कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हुआ, ऐसे स्लम शुरू हुआ जहाँ पे बस्ती के लोग उस जगह से भागने के लिए मजबूर हो चुके थे और बस्ती के लोग वहाँ से भाग चुके थे। और जब होटल था, जिस होटल में यहाँ पे वो इंसिडेंट का शुरुआत हुआ था, उस होटल के जो लोग थे उस होटल के जो लोग थे वो होटल के लोगों के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं। बिकॉज सब बोलते हैं कि होटल वहाँ पे है, बट अभी तक जो भी लोग वहाँ पे गए हैं अभी तक किसी को होटल दिखा नहीं। होटल जिनको दिखता है उनके साथ ही वो हादसा होता है। मेरे को ये पता नहीं कि राकेश, समीर, सिद्धार्थ, सुमन वगैरह कैसे बचे वहाँ से, बट आई हैव टू थैंक द ऑल माइटी गॉड, बिकॉज भगवान का बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर यार। बिकॉज आदमी जब मर जाता है, कुछ भी हादसे से मरे यार, सब बोलते हैं रेस्ट इन पीस, शांत हो जाता है। अगर मर के भी शांति मिल जाता तो ऐसे हादसे ना होते यार, ऐसे हादसे ना होते। समीर, सिद्धार्थ, सुमन के बारे में सोचो, उनका शायद एक एक रात ऐसे डर के ऊपर गुजरा होगा, एक एक डर के ऊपर ऐसे गुजरता होगा कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या था वहाँ पे। उनको एक्चुअली पता ही नहीं होगा बचे कैसे। अब ये सोचो ना, वहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा तो बचे कैसे वहाँ पे यार। आज का कहानी यही था। इस कहानी का मकसद मेरा एक ही था कि मैं आप लोगों तक सच पहुंचाना चाहता हूँ कि गाँव में कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपको सुनने में लगेगा कि यार ये तो फेंक रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ डैम ट्रू स्टोरी, डैम ट्रू स्टोरी। छलावा अगर कोई देखना है ना तो वीरभूम के उस जगह पे जाके देखो। नमस्ते।